हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको शिक्षण कौशल के बारे में समझा रही थी और इसके मैंने आपको डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। शिक्षण कौशल की डेफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप्स मैंने इसमें आपको बताए थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इन सबको एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो व्याख्या कौशल भी मैंने आपको वीडियो में आपके इसके डाल रखे हैं। लास्ट वीडियो आपका व्याख्या कौशल है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। इसकी डेफिनेशन प्लस इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं माइक्रो टीचिंग बनाते समय, प्लान बनाते समय। ठीक, आज हम करेंगे सेकंड वाला, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। ये जो आपका सेकंड है, ये पहला व्याख्या हो चुका है, आज हम दृष्टांत कौशल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। जिसके बारे में समझते हैं पहले हम, और फिर इसका हम माइक्रो टीचिंग प्लान में कैसे यूज़ करते हैं वो समझेंगे। ये भी मैंने आपको आगे बता रखा है यहाँ पर। ठीक, और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से पहले कि जैसे हम कई बार बच्चों को, जो आपका पहला स्किल है व्याख्या करने वाला यानी कि एक्सप्लेन करने वाला, तो कई बार व्याख्या बच्चों को समझ नहीं नहीं पाते हैं वो, और समझाना भी बच्चों टीचिंग में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम उसमें उदाहरण का सहायता लेते हैं, उदाहरण के थ्रू बच्चों को ऐसे समझाते हैं। तो शिक्षक कई बार शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांतों, प्रत्ययों एवं नियमों को अपने भाषणों से स्पष्ट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को उदाहरण के द्वारा समझाता है। अध्यापन कार्य को कैसे करता है? उदाहरण के द्वारा कार्यान्वित करता है, समझाता है। तो शिक्षण के उपरांत शिक्षक बच्चों को भी उदाहरण देने के लिए कह सकता है, इसके द्वारा छात्रों ने कितनी विषय जानकारी सामग्री को ग्रहण किया है, इसकी भी जानकारी शिक्षक को लग जाती है। इसको ही हम दृष्टांत कौशल यानी कि इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से बच्चों का ध्यान शिक्षण में केंद्रित किया जा सकता है। अब हम करेंगे कि दृष्टांत प्रयोग के उद्देश्य क्या है, इलिस्ट्रेशन के क्या इसके उद्देश्य हैं। तो इससे पाठ को रुचिकर बनाना हो जाता है। जब उदाहरण के थ्रू कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। और पाठ में प्रयोग जटिल प्रत्यय, जो जटिल कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वो उसको बोधगम्य यानी कि उसको आसानी से समझने लायक बना सकते हैं। अमूर्त को मूर्त यानी कि जो हमें नॉलेज में नहीं है, जो उसे हम नहीं जानते, अमूर्त है जिसे हमें देखा नहीं है, वो मूर्त रूप में आ जाता है यानी कि हमें दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ जाता है। अज्ञात से ज्ञान की ओर संबंध करता है। उदाहरणों से, दृष्टांतों आदि सहायता से बालकों को स्थायी ज्ञान प्रदान होता है, वो हम इसको हमेशा याद रहते हैं। अब हम करेंगे दृष्टांत कौशल प्रयोग के उपागम। इसके उपागम क्या है, यानी इसको हम अप्रोच कैसे करते हैं, इससे कैसे अप्रोचेस हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलेंगे कि अप्रोच ऑफ टू यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो दृष्टांत कौशल के प्रयोग के उपागम यानी कि अप्रोचेस टू यूज़ ऑफ इलस्ट्रेटिव्स विद एग्जाम्पल। तो इसके दो तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्लास में यूज़ करने तरीका है। एक तो है कि कुछ दिखाकर, कुछ मॉडल्स दिखा के, कुछ चार्ट दिखाकर, कुछ डॉक्यूमेंट्री या सिनेमा दिखाकर, तो हम इसको बच्चों को समझाते हैं। और एक होता है कि ओरली समझाते हैं। तो यानी कक्षा में जब विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग आता है तो उसे उपयुक्त माध्यम का चयन करना बहुत आवश्यक है। दृष्टांत के प्रयोग के लिए निम्न दो प्रकार के माध्यमों का चयन किया जा सकता है। पहला है ठोस या स्थूल सिद्धांत यानी कंक्रीट नॉन वर्बल, और दूसरा है मौखिक दृष्टांत यानी कि ओरल या वर्बल। ठोस या स्थूल दृष्टांत में ये होता है कि वही जो मैंने बताया कि कोई भी चार्ट के माध्यम से या फिर कोई भी चार्ट या कोई भी पिक्चर्स के थ्रू या बुक के थ्रू या ब्लैक बोर्ड पे हम उसको वैसे समझाते हैं उदाहरण दे के, या फिर कोई मूवीज़ दिखा के। ठीक, और मौखिक में हम बच्चों को कोई कहानी सुना के समझाते हैं या कोई और एग्जाम्पल या रियल चीज़ों से लेके या दोनों चीज़ों की तुलना करके हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा अपने बुक में, कॉपी में जब आंसर लिखोगे तो इसको एक्सप्लेन कर देना। उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के घटक क्या हैं। इसमें हम जब माइक्रो टीचिंग प्लान बनाते समय कौन कौन से घटक हमें यूज़ करने चाहिए वो है इसमें। इस घटक के बारे में चलते हैं। पहला है सरल व सार्थक उदाहरणों का चयन करना चाहिए। अब उदाहरण भी आप कैसे हो, सरल हो, ठीक है, ज़्यादा कठिन ना हो, और सही एकदम सार्थक हो, निरर्थक भी ना हो। प्रत्यय, विचार तथा उदाहरण में संबंधता हो, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, कि जो कॉन्सेप्ट हो उसी से रिलेटेड उदाहरण है।
उदाहरण के लिए उचित माध्यम का चयन होना चाहिए कि आप ठोस माध्यम से दिखाना चाहते हैं या मौखिक भाषा से दिखाना चाहते हैं। उदाहरण प्रस्तुतिकरण में उपयोग विधि का प्रयोग करना चाहिए। रोचकता का ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरण आपका रोचक हो, जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आ सके। दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या हो, अलग अलग उसकी इलिस्ट्रेशन जो हो, आपको एग्जाम्पल देने की उसका उपयुक्त संख्या हो। विद्यार्थियों की सहभागिता और विद्यार्थियों का उसका बोध होना, प्रत्यय का जो भी कॉन्सेप्ट है। अब है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के अभ्यास के लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ योजना। ठीक है, माइक्रो टीचिंग प्लान का हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इस स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले यहीं पे छात्र अध्यापक का नाम, जो भी टीचिंग कर रहा है उसका नाम आएगा। यहाँ पे डेट डाला जाएगा, डेट जैसे 19 है आज तो 19/06/2023। उपविषय है आपका, इसमें मैंने यातायात के ऊपर लिया है, तो यातायात के साधन, यातायात के साधन। और ये बच्चों से पूछने के बाद डालती है, हम आगे समझेंगे। और विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। ओके स्टूडेंट्स, कक्षा मैंने ली है 6ठी इस बार, और मैंने व्याख्या में 8वीं कक्षा ली थी। अवधि इसकी 6 से 7 मिनट। ठीक, सहायक सामग्री के लिए हमने इसमें जो क्लास में सब जो भी मौजूद है, चित्र या चार्ट या कोई पोस्टर। प्रस्तावना में आप बच्चों को स्टार्ट कैसे करेंगे। बच्चों, आज हम यातायात के विभिन्न साधनों के विषय में जानेंगे। ठीक, ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा। फिर उसके बाद ये आपका देखो यहाँ पे टीचर की एक्टिविटी यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी, और यहाँ पे आपने कौन सा एक घटक इस्तेमाल किया है, कंपोनेंट इसके। जैसा टीचर ने समझाया, यातायात के साधनों से ऐसे साधनों से जो एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है और जिनसे मानव जीवन को सरलता प्राप्त होती है। बालक इसमें क्या करेंगे, सुन रहे हैं, और ये हमने क्या दिया, प्रस्तावना दिया है अभी। ठीक है बच्चों, यातायात के कुछ साधनों के नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं, कार, रेल, बस, ट्रक। भारी सामान को ढोने में यह साधन हमारी काफ़ी सहायता करते हैं, जैसे कि विशेष रेल और ट्रक। तो हमने इसमें सामान्य उदाहरण का प्रयोग किया है। कोई चार्ट वगैरह दिखा सकते हैं हम, ये कैसे हो सकता है। ठीक, और सबसे लोकप्रिय यातायात साधन कौन सा है, बच्चों ने कहा रेल। आप उसमें और रेल के बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो कि ऐसे सामान ढोता है, इतनी ले जाता है। ठीक, और सस्ता है ये सब करके। चार्ट के माध्यम से बच्चों को आपने ये बताया कि यातायात के साधनों को वर्गीकरण जल, थल या वायुगत साधन से किया जाता है। तो शिक्षक इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर रहा है। अब इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसकी रेटिंग स्केल, घटक या तत्व, ये मैंने इंग्लिश में थोड़ा लिख दिया है। यहाँ पे ऐसे उदाहरण की संबद्धता जैसी भी है, ये बढ़ते हुए यानी कि गुड से लेके एक्सलेंट, बैड से लेके एक्सलेंट तक है। 1 2 3 4 जैसी भी रैंकिंग टीचर ने जो यूज़ की है उस पर। और उदाहरण की सरलता, इसमें रोचक उदाहरण, माध्यमों की उपयोगिता और उपागम की उपयोगिता। ठीक है, इसमें आप ये है आपका कैसे है 0 से 6 यानी कि बैड से एक्सलेंट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये आपका आज मैंने ये उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल करवा देखा है। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं ना पुनर्बल वाला। ठीक है, पुनर्बल है शायद, हाँ पुनर्बल क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स।